हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए हम आज ये लहंगे का ब्लाउज़ बनाएंगे और गंजा पे कप फैब्रिक पे ये लहंगा है हमारा। तो इसका लहंगे का ब्लाउज़ हम पैडेड बनाएंगे और इसका जो नाप है वो हमारा स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जितना लेंथ है हमने 7 इंच का लेंथ रखना है, तो 7.5 पे मार्क करेंगे, आधा इंच बढ़ा के उतना ही हम शोल्डर माइनस करेंगे। और ये देखिए प्रिंसेस कट पे बनेगा और कफ लगा के बनेगा ये। और ये बैक है हमारा, जो बैक ओपन करना है हमें। और इसको ओपन करने के बाद ये देखिए जितना हमारा 8 इंच का नेक है तो हमें 8 इंच का ही नेक रेडी करना है। देखिए लहंगे के ब्लाउज में जो भी वर्क बनता है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो इसमें 8 इंच का है तो हम 8 इंच का ही नेक बनाएंगे और आगे का जितना है आगे के हिसाब से। ये देखिए हमारे ये ट्रिपल पे बनेगा, ये शाइनिंग वाला कपड़ा है और एक हम अस्तर और ये 2 पैड हैं हमारे। इस जिसका जो मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये पैड हमने लिए हैं। तो अब ये सबसे पहले हम फरमा पे कटिंग करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमने देखिए 11.25 इंच पे एपेक्स पॉइंट है हमारा, 1 इंच हमने डाउन किया है और 18 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। और यहाँ से हमने 1 इंच 11.25 एपेक्स पॉइंट और 18 इंच लेंथ रखी है, तो 1 इंच कम हो जाएगी, 17 इंच ये तैयार हो जाएगा। यहीं से हम इसको सीधा कर लेंगे, नीचे से भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर इसका 15.5 इंच शोल्डर है, तो 15.5 पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए 8.25, 15.5 का 8.25 हो गया। और 3.25 पे हम यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे और दोनों लाइन को हम स्ट्रेट मिला देंगे। ये देखिए हमने मिला लिया। अब हम कितना शोल्डर डाउन करेंगे, 7 इंच जब फ्रंट नेक है तो हम 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो हमने ये देखिए 7.5 पे एक मार्क किया है और 2 इंच हमने शोल्डर डाउन किया है। ये हमने 2 इंच शोल्डर डाउन कर लिया। अब 6.25 हो गया हमारा, 4.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और 6.25 पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। यही हमारा प्रिंसेस कट का है, नीचे की तरफ हमने थोड़ा सा डाउन कर लिया। अब ये आर्म होल स्केल की वजह से हमने ये आर्म होल थोड़ा सा हल्का सा हम शेप दे देंगे। और यहाँ से हम 4 इंच लेंगे, क्योंकि 41 हमारी चेस्ट है तो उसका हम 10वां भाग लेंगे और 1.25 इंच लेस करके हम एक निशान यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 3.25 इंच हमारा ये निशान हो गया। और यहीं से हम 1/4 इंच नीचे दे के स्केल की सहायता से हम हल्की सी गोलाई कर देंगे और इन तीनों मार्क को हम मिला देंगे। इससे हम आर्म होल स्केल से ही मिला रहे हैं देखिए, और इसको हम हाथ से भी मिला सकते हैं। और जितना हमारा ये है उतने हिसाब से हम इसकी डाट लगाएंगे। ये देखिए नीचे वाली लाइन हम स्ट्रेट भी मिला सकते हैं, हाथ से मिला सकते हैं और स्केल से भी हल्की सी गोलाई दे सकते हैं। तो जहाँ हमारा सेट होता है वहीं हम स्केल से इसको सेट कर देंगे। ये देखिए हमारा प्रिंसेस कट का वो हो गया। अभी 6 इंच यहाँ है तो 1 इंच पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि आर्म होल अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में 3 इंच का अंतर है, तो हम 1 इंच की डाट लगाएंगे। तो 6 इंच पे निशान लगा के हमने ये आर्म होल स्केल से गोलाई दे दी है। ये देखिए हमारा 1 इंच का। अब हम 6.1 पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और आर्म होल के लिए अब हम अपर चेस्ट का देखिए पहले गोलाई नाप लेंगे। हमारा 18 इंच की आर्म होल है, सही से बैठेगा नहीं तो हम छोटा बड़ा भी इसको कर सकते थे। अब 38 इंच हमारी अपर चेस्ट है तो 9.5 पे एक मार्क कर देंगे और 1/2 इंच हम बढ़ा के लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो उसमें आएगा ये। और इसको गोलाई हम दे देंगे और इसी को हम आगे कर देंगे थोड़ा सा फ्रेंच कर्व की सहायता से। अब देखिए आर्म होल हम मेजर करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही है आर्म होल, ये हमारा ये हो गया। अब हमारी डाट कितनी बड़ी होनी चाहिए उसका हम मार्क करेंगे। देखिए हमारी कमर का यानी कि वेस्ट का चौथा भाग है, यानी कि उस और प्लस 1 इंच हम डाट का लेंगे, तो 35 इंच का चौथा भाग है, 1 इंच डाट का ले लिया। और इसको और अपर चेस्ट की लाइन को सीधा मिला के हम देखिए ये मेजर करेंगे तो 9.5 + 1 है पॉइंट, और 9.5 + 1 को यहाँ लगा देंगे। और जहाँ हमारा अपर चेस्ट आ रहा है वहीं पे हम फुल बस्ट जो आ रहा है वहीं से हम निशान तिरछा कर देंगे। ये हमने तिरछा कर दिया और वहीं से हम मार्जिन कर लेंगे।
ये आसान तरीका है देखिए हम डाट प्रॉपर निकालने का। अब हमारा देखिए यहाँ पे जितना है और उसी को हम 2.25 इंच ऊपर करके एक मार्क लगाएंगे। देखिए 2.25 इंच करके एक मार्क लगाएंगे, उसी को हम हल्का सा तिरछा लेंगे और जितना हमारा इधर जो नाप है 3.25 इंच के करीब है जो, उसी को हम, और जो हमारा वेस्ट है 35 इंच 9.25 इंच, वहाँ तक हम मेजर कर देंगे और उसको हम उसी को हम निशान लगा देंगे। देखिए अब हम जो प्रिंसेस कट हम जो सेफ देंगे वो देखिए फ्रेंच कर्व से कितनी अच्छी तरीके से हम गोलाई दे रहे हैं। तो ये हमारा देखिए प्रॉपर हमारा कितने इंच का 5.25 इंच का हमारा ये इसकी सेफ का जो ये डाट का कर्व आया है वो 5.25 इंच का आया है। और यहाँ पे जितना हमारा रहेगा देखिए, और उतना ही हम इसमें रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर रखेंगे और इस शेप को हम 2.25 में मिला देंगे जो हमने तिरछा 2.25 लिया है। ये देखिए हमने 2.25 में मिला दिया और स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे हम। अब हमारा देखिए प्रिंसेस कट का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया है। अब हम फिर एक बार कमर मेजर कर लेंगे जहाँ हमारा सही है या नहीं है। तो वो हमारा कमर का चौथा भाग हमने ले लिया है। अब हम देखिए यहाँ से फ्रेंच कर्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि हमारा इधर से ही तिरछा होता है तो उधर से हम बढ़ा देंगे। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे तो हमने 3.25 इंच का हमने शोल्डर लिया है और 7.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि हमारा 7 इंच नेक रेडी करना है। अब देखिए हमने हल्का से ये निशान लगा दिया, लेकिन ये निशान हमारा प्रॉपर नहीं है, हम कपड़े के हिसाब से ही निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो लहंगे का ब्लाउज़ दिया उसको 2 फोल्ड करके अच्छे से पिनअप किया है और बिल्कुल सेफ हमने अच्छे से हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए जितनी हम सिलाई में लेंगे उतनी हमने सेफ ड्रॉ कर ली और कट कर दिया। अब हम ऐसे करेंगे, जो ये नेक हमने 3.25 का आर्म होल लिया है, ये 3.25 जो हमने शोल्डर लिया है वहीं से हम इस निशान को डार्क कर देंगे। देखिए हमारा नेक की शेप भी हमारी रेडी हो गई। अब हम इसको हटा देंगे। अब देखिए हम कट कर लेंगे, जो प्रिंसेस कट सेफ है, लेकिन हम प्रॉपर नहीं कट करेंगे क्योंकि हमें इसी से बैक पार्ट भी कट करना है। तो अब हम हल्का सा इसको जहाँ हमें ज़रूरत है वहीं कट कर रहे हैं और कट करके हम साइड कर देंगे। अभी देखिए सेफ अच्छे से दे दी है हमने, ये लहंगे के हिसाब से हमने सेफ दी है, अपने मन से नहीं दी है, ये लहंगे में जितनी। और देखिए अब हम बैक पार्ट कट करेंगे तो 0.3 हम बैक हुक करेंगे, तो 0.3 हम एक मार्क कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम ये बैक हुक ही रखेंगे। और हमने इसमें मार्जिन भी लिया है, जो हाफ इंच जॉइंट होगा वो भी हमने लिया है। अब देखिए जो हाफ इंच हम लेस करके इस पार्ट को स्ट्रेट रखेंगे और सबसे पहले हम आर्म शोल्डर में निशान लगाएंगे। ये देखिए शोल्डर का सीधा निशान लगाएंगे। अब हम बैक हमारा 8 इंच है, हमने नाप के पहले से ही देखा है, रेडी किया है, और देख लेंगे हम, ये 8 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। तो 8 इंच के हिसाब से हम शोल्डर करेंगे तो हमारा 15.5 है, 15.5 का आधा 8.25 में 1.5 इंच हम लेस कर देंगे। तो 1.5 इंच हम ये लेस कर देंगे, वहीं से हम ये अपना पार्ट रख देंगे और आर्म होल का हल्का सा हम निशान लगा देंगे। ये लगा दिया हमने निशान और यहीं से हम नेक का लगा देंगे। अब हमने जो अपर चेस्ट लिया था वहाँ जो फिट अपर चेस्ट है वहाँ उसका पार्ट लिया है और जो फिटिंग का है उसका पार्ट, ये देखिए हमने निशान लगा दी। इन दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट लाइन मिला देंगे, यही हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें अपर चेस्ट और वेस्ट 2 ही चाहिए हमने, और स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब हम देखिए अच्छे से मेजर कर लेते हैं। हमारा 35 इंच कमर है और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे और उसी को हम स्ट्रेट मिला देंगे। देखिए हमारा बिल्कुल सही तरीके से हो गया है। अब इसी को हम सीधा कर देंगे और आधा इंच या 1.25 इंच हम नीचे एक और लेंगे, क्योंकि डाट लगाएंगे तो गड्ढा सा हो जाता है, उसी को हम क्लियर करने के लिए इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम आर्म होल स्केल से बिल्कुल आर्म होल प्रॉपर ले लेंगे और इसको
देखिए फिटिंग वाली जो मार्जिन है हम फ्रंट पार्ट को रख के ही करेंगे, तो हमने ये फिटिंग का निशान भी हमने लगा लिया है और यहीं से हम नेक का निशान भी लगा लेंगे। अब देखिए जितना हमारा नेक है उस पे हमने निशान लगा दिया और उसी को हम ड्रॉ करके कटिंग कर दिया। अब वहीं से हमने जो शोल्डर लिया है वहीं पे ये मार्क जो दिख रहा है वहीं से हमने निशान लगा दिया। तो हमारा जो बैक में कितना हमें चाहिए था नेक उसी हिसाब से हमने निशान लगा लिया। अब हमारे जो ये नीचे है तो इसको हम पूरा कर लेंगे बॉर्डर बाद में अटैच करके। अब देखिए हमने जो बैक पार्ट हम कट कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा है वो हम डाट कट करने के बाद निकाल देंगे। देखिए 1/2 इंच की हमने ये डाट कर ली और इसी को हमने कट कर दिया। अब जहाँ से ये डाट कट की उसी को हम ये देखिए सेलो टेप की मदद से चिपका देंगे और यहीं से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। देखिए हमारा बिल्कुल स्ट्रेट खींच गया। अब ये हमने बीच में से कट कर दी। अब हम क्या करेंगे, देखिए 8.5 इंच का हमारा नेक कटा हुआ, 8 इंच का हमारा बैठेगा, आर्म होल भी हमारा परफेक्ट है। अब हम बैक पार्ट रख के हम इसको कट कर देंगे। ये हम बैक हुक बनाएंगे इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। देखिए अब हम फ्रंट कट करेंगे, तो ये फ्रंट का जो हमने डाट लगाई थी वो कट किया है, नोचिस लगा देंगे, इधर भी नोचिस लगा देंगे। अब हम जो डाट है वो हमारी नीचे वाली कट करेंगे और डाट को क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए हम इसको चिपका देंगे और जहाँ से हमारा फिनिशिंग निकली हुई है उसको हम अच्छे से फिनिश दे देंगे। आर्म होल को ये हमने फिनिश कर दिया और वहीं से हमने कट कर दिया। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारा ये लहंगा ब्लाउज़ बना। लहंगे के ब्लाउज हमेशा थोड़े से लंबे होते हैं, 1.5 इंच का फ़र्क होता है। ये देखिए इसीलिए हमने ये इसकी लंबाई एक्स्ट्रा रखी, क्योंकि हम ये 16 इंच रेडी रखेंगे। ब्लाउज़ अक्सर 15.5 इंच का ही रेडी रहता है या 15 का ही रहता है, 14 इंच का रहता है। ये 16 इंच का रेडी हम कर रहे हैं। ये देखिए जहाँ भी हमारा वर्क सेट हो रहा है वहाँ पे हमने ये कट कर दी। ये हमने अस्तर पे हमने फाइनल कट कर दिया है। ये प्रिंसेस कट में हमने 0.33 एक्स्ट्रा लिया है। अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू देखिए हमारी 11 इंच रेडी हो रही है, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम 11 इंच प्लस 1 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे, स्ट्रेट कर देंगे। अभी हम 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। आर्म होल हमारा 18 इंच है, 3 इंच पे एक मार्क किया, 3.25 पे एक मार्क किया, 375 यहाँ इसी लाइन को हम स्ट्रेट कर दिया है। अब हम 18 इंच है तो 9 इंच पे एक निशान लगा दिया। इसी 9 इंच को हम 3 इंच पे मिला के ऐसे सीधा कर देंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम गोलाई दे देंगे दोनों तरफ। इससे अपोजिट हम ये गोलाई दे दी है। अब हमारा जो आर्म होल है बाजू का वो ले लेंगे और उसका हाफ़ कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। हमने ये मेजर कर लिया 18 इंच है। देखिए हमारी बाजू कट के रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर वर्क रखेंगे। देखिए ये जहाँ वर्क हमारा छोटा हो रहा है तो हम वहीं पे हम जॉइंट करेंगे। देखिए इतना हमारा जॉइंट है तो हमारा वर्क का तो नहीं है, लेकिन प्लेन हमें जॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ कपड़ा रख के हमने जो जॉइंट